बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारा चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। ठीक है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे कि हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम देख पाते हैं वो तो दो चीज़ों से की वजह से देख पाते हैं, एक लाइट, एक और दूसरा है हमारी आइज़। ठीक है, अब आइज़ की वजह से या लाइट की वजह से हम किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, ये पेन मेरे को कैसे दिखता है, इस पेन के ऊपर लाइट इंसिडेंस करती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी लाइट के रेटिना के ऊपर आती है, हमारी लाइट के रेटिना में, ठीक है, जो हमारी आई के आई हमारी आई के आई लेंस के ऊपर लाइट आती है, आई लेंस उसकी रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है, और रेटिना के ऊपर जो इमेज जो बनती है उसकी, रेटिना एक तरह से स्क्रीन हम मान सकते हैं, हमारे आईज में रेटिना एक स्क्रीन है जिसके ऊपर उसकी इमेज बनती है, और उस इमेज की इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड तक आती है, और माइंड उस चीज़ को सेंस करता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के प्रोसीजर में दो चीज़ों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, वो है लाइट और दूसरा है आई। ठीक है, लाइट ना हो तब भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं आएगी तो इमेज नहीं बनेगी, वो दूसरा आई ना हो तब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे क्योंकि आई लेंस में अगर इमेज ही नहीं बनेगी तो माइंड को इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। ठीक है, जो वर्ल्ड को हम देख पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं, ठीक है, वो हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं? वो हम लाइट की वजह से ही देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या होती है? रे ऑप्टिक्स क्या होती है? व्हाट इज द रे ऑप्टिक्स? तो रे ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। रे ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, जो कि लाइट की स्टडी करने के लिए फिजिक्स की जिस ब्रांच को हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी करने के लिए फिजिक्स की जिस ब्रांच को हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में हम लाइट की ही स्टडी यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद लाइट की कौन सी स्टडी? लाइट के कुछ फिनोमिना हैं जो लाइट कुछ फिनोमिना शो करती है नेचर में। ठीक है, जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्रैक्शन है, लाइट का, तो आगे भी हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, लाइट का डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, ये जो भी हम डिस्कस करते हैं हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉरी, ये रे ऑप्टिक्स नहीं है, ऑप्टिक्स ही है। ठीक है, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन आगे जाके वेव ऑप्टिक्स भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लाइट को वेव मानते हैं, इसमें हम लाइट को रे मानते हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइट के फिनोमिना की स्टडी करते हैं, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्रैक्शन है, लाइट का पोलराइजेशन है, लाइट का डिफ्रैक्शन है, लाइट का इंटरफेरेंस है, ये सभी फिनोमिना लाइट शो करता है, और इन सभी फिनोमिना की स्टडी हम किस में करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के दो चैप्टर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, दोनों से अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, और दोनों ही न्यूमेरिकल चैप्टर भी है, तो हमको इसको अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, अब लाइट का हम एक फिनोमिना डिस्कस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट जब भी किसी भी हार्ड सरफेस को या रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जिससे कि लाइट स्ट्राइक करेगी तो वापस आएगी। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी हार्ड सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, ठीक है, दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस टाइप के सरफेस पर अगर लाइट स्ट्राइक करती है तो वो बाउंसिंग बैक होके सेम मीडियम में आ जाती है। ठीक है, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? ठीक है, रिफ्लेक्शन में भी जो लाइट इंसिडेंस करती है, स्ट्राइक करती है इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस लाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे, एक तरह से हम बोलेंगे इंसिडेंस रे, एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है,
जिस पॉइंट पर इंसिडेंस करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के जो परपेंडिकुलर हमारा जो लाइन है, परपेंडिकुलर जो प्लेन है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे सिलेबस से वैसे हट चुका है, ठीक है। तो बेसिक पोर्शन ही मैं रिफ्लेक्शन का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमारा सिलेबस से हट चुका है। मेनली जो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होता है। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमने देखा था कि लाइट किसी भी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है, ठीक है, हार्ड मीडियम को स्ट्राइक करती है तो बाउंसिंग बैक होकर वापस चल जाती है। इसको तो हम बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। बट लाइट हमारा हार्ड मीडियम या रिफ्लेक्टिंग सरफेस या ओपेक सरफेस या ओपेक मीडियम पे स्ट्राइक ना करके, ठीक है, किसी ऐसे मीडियम में ट्रेवल करती है जो कि हमारा लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस को या हार्ड सरफेस को स्ट्राइक ना करके ऐसे मीडियम को स्ट्राइक करे जो कि हार्ड है, सॉरी हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट का मीडियम का मतलब जिसमें लाइट पास हो जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो मीडियम लाइट को अपने में से पास होने देता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अगर मीडियम रिफ्लेक्टिंग ना होकर लाइट हमारी ट्रांसपेरेंट मीडियम को स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम को स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंसिंग बैक होकर नहीं जाती है, वो मीडियम में ही आगे जाती है। बट मीडियम में आगे जाने के साथ उसके साथ एक इंसिडेंस होता है कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो लाइट की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है। लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन इधर है, लाइट इधर ना जाके लाइट इस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। सो द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मीडियम। इस मीडियम को आप सपोज एयर मान लो जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सेकंड मीडियम को आप वाटर मान लो, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड हो जाती है। ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से बेंड हो जाती है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। क्लियर हुआ? रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जिस मीडियम से लाइट आती है, जिस मीडियम से लाइट आती है उसको हम फर्स्ट मीडियम में बोलते हैं, और जिस मीडियम में लाइट जाती है उसको हम बोलते हैं सेकंड मीडियम। ये बात का हमेशा ध्यान में रखना। जिस मीडियम से लाइट आती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मीडियम, और जिसमें लाइट जाती है उसको हम बोलते हैं सेकंड मीडियम, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये हमारी, अगर यहाँ भी इनको हम नाम देते हैं तो ये जो रे स्ट्राइक कर रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। कौन सी रे? इंसिडेंस रे। ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंस रे और नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बोलते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गया। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसमें इंसिडेंस लाइट की स्पीड जो होती है वही हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड होती है। स्पीड भी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होता है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे इनकी स्पीड भी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है और वेवलेंथ भी सेम रहती है। बट रिफ्लेक्टेड लाइट की जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, वो इंसिडेंस लाइट से थोड़ी बहुत कम होती है। ठीक है, तो लाइट के रिफ्लेक्शन में ओनली जो चेंजेज हो रहा है
ओनली ब्राइटनेस का चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी का चेंज हो रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंस लाइट की इंटेंसिटी से थोड़ी बहुत कम है। बट रिफ्लेक्शन में जो है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सभी सेम रहती है। बट रिफ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो लाइट के रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी ही सेम रहती है, लाइट के रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी ही सेम रहती है, बट स्पीड भी चेंज होती है, और वेवलेंथ भी चेंज होती है। ठीक है, क्यों चेंज होती है? क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, और स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ भी हमारी चेंज होती है। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट को हम यहाँ पर एयर से वाटर में भेज रहे हैं, तो एयर से लाइट में भेज रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सोर्स हमारा एक ही है, टॉर्च लाइट। ठीक है, तो वो लाइट कौन से भी मीडियम में लाइट, वो फ्रीक्वेंसी उसकी सोर्स पे डिपेंड करती है। टॉर्च लाइट की जो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, सारे के सारे मीडियम में फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। अगर सोर्स सिंगल है तो उस पर्टिकुलर सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, टॉर्च लाइट की भी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती। सो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, बट स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। रिफ्लेक्शन में ना तो स्पीड चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना ही वेवलेंथ चेंज होती है। बट रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी ही सेम रहती है, स्पीड एंड वेवलेंथ दोनों ही चेंज होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ? रिफ्रैक्शन के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ है हमारा, फर्स्ट लॉ है इंसिडेंस रे, फर्स्ट लॉ है हमारा इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंसिडेंस रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्रैक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगी और नॉर्मल भी हमारा एक्स वाई प्लेन में ही होगा, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, सेकंड जो लॉ है दैट इज स्नेल्स लॉ। सेकंड जो लॉ है उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का हमने नाम दिया n/1, इस कांस्टेंट का हमने क्या नाम दिया? n/1। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इस कांस्टेंट का हमने नाम दिया n/1। और n/1 को हम यहाँ पे बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ऑफ सेकंड मीडियम with respect to फर्स्ट मीडियम। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का हमने नाम दिया n/1, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको हम सेपरेटली यहाँ पर डील कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लिखते हैं एन से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या बोल रहे हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर इसको एक और डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to speed of light in medium is called
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में, किस में? लाइट की स्पीड वैक्यूम में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमको पहले से पता है कि लाइट की वैक्यूम स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी हमारा वी है, ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट की स्पीड वैक्यूम में डिवाइड बाय लाइट की स्पीड मीडियम में, इसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है बट वैक्यूम में, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट है बट मीडियम में। ठीक है, दोनों ही स्पीड है और दोनों ही स्पीड का रेशियो, तो ये रेशियो हमारा यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। ठीक है, सो दिस इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर हमको बोला जाए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये डायमेंशनलेस होता है और यूनिटलेस भी होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ उससे बात जो इससे रिलेटेड दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और इस टाइप के मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, क्लियर हुआ? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, वी क्या है? वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। व्हाट इज वी? वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड एन इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इस टाइप के मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, क्लियर हुआ? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ऑप्टिकली डेंस है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, अगर आप एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो एयर का होता है 1.003। ठीक है, बट अप्रॉक्स में हम यहाँ पर कैलकुलेशन में वैक्यूम और एयर का सेम ही ले लेते हैं। इसके बाद अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो वाटर का होता है 4/3, ये 1.33। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 या 1.5। ठीक है, एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखते हो तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डायमंड का होता है, इसलिए डायमंड कॉस्टली होता है। ठीक है, और इसके कॉस्टली होने का रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना ही इसकी कॉस्ट को बढ़ा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आप यहाँ पर रेशियो देखना चाहो तो यहाँ पर हम रेशियो भी देख सकते हैं। ठीक है, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो n2/n1 कैन बी रिटर्न एज v1/v2। ठीक है, इन्वर्सली का रेशियो है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। ठीक है, 11th क्लास में 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, सो फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन एज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of speed of light in medium to speed of light in, sorry, the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लाइट की स्पीड वैक्यूम में डिवाइड बाय लाइट की स्पीड मीडियम में, और मीडियम में जो लाइट की स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लेमडा, तो हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आती है वो आती है C/f लेमडा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब c यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है, c कॉन्स्टेंट है। रिफ्रैक्शन में लाइट की फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो फ्रिक्वेंसी ये भी हमारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सी भी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद एफ फ्रिक्वेंसी, रिफ्रैक्शन में फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती तो ये भी फिक्स है। सो वी कैन राइट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है,
तो यहाँ से भी अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो हमारे पास हो जाएगा n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो आएगा हमारे पास n2/n1 इज इक्वल टू λ1/λ2, ठीक है। और एक और बात यहाँ से पता चलती है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें लाइट की वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वॉयलेट की, जो वेवलेंथ होती है वो रेड की ज़्यादा होती है या वॉयलेट की ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं विब की ओर जो 7 कलर है, इसमें आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज। तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम रेड का होता है और सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है, ठीक है। और वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा वायलेट की होती है और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा रेड की होती है और सबसे कम वायलेट की होती है। क्लियर हुआ? और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिलेटिव से पहले हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस किया कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ any medium with respect to vacuum is called absolute refractive index, or we can say the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium is called absolute refractive index, ठीक है। अब रिलेटिव क्या है? तो रिलेटिव में हमको लैंग्वेज से पता चल रहा है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सपोज एक लाइट है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और जहाँ से लाइट जाती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मीडियम, और जहाँ पे लाइट जाती है उसको हम बोलते हैं सेकंड मीडियम। जहाँ से लाइट जाती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मीडियम और जहाँ पे लाइट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड मीडियम, ठीक है। तो सपोज हमारे एक लाइट है, इस मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, और जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो इसकी लाइट की बेंडिंग होती है, एंड दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सपोज फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है। फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेवलेंथ λ1 है और सेकंड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ λ2 है, ठीक है। एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी दो तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कैन बी रिटन एज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? n2/n1। और n2/n1 को अगर हम यहाँ से देखें तो n2/n1 अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि n2/n1 को हम क्या लिख सकते हैं? n2/n1 कैन बी रिटन एज v1/v2 एज वेल एज n2/n1 कैन ऑल्सो रिटन एज λ1/λ2, ठीक है। तो n2/n1 को मैं यहाँ से आपको इस v1/v2 भी लिख सकता हूँ और इसको मैं λ1/λ2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम n2/1 कैन बी रिटन एज n2/n1 या v1/v2 या λ1/λ2, ठीक है। तो ये सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम क्या होगा? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कैन बी रिटन एज n1/n2। इसको हम लिखेंगे n1/n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, सो इट इज n1/n2। और n1/n2 हमारा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा v2/v1 और ये होगा λ2/λ1, ठीक है। क्लियर हुआ? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये तो हुआ n2/n1, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम हुआ, ये हुआ n1/n2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें n21 एंड n12 तो यहाँ पर हमको मिलेगा n2/n1 मल्टीप्लाई बाई n1/n2, ठीक है। इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, तो ये हमारा लास्ट में आएगा n21 इंटू n12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि n(1) इज द रेसिप्रोकल ऑफ n(12). n(1) इज द रेसिप्रोकल ऑफ n(12). सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
with respect to first medium is the reciprocal of refractive index of first medium with respect to second medium। ठीक है, इसी फॉर्मेट में अगर हम चलें कि यहाँ पर सिमिलर पैटर्न में अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं N12 इंटू N23 कैन बी रिटन एज N13। ठीक है, इसी पैटर्न में अगर हम आगे चलते हैं तो N12 इंटू N23 कैन बी रिटन एज N13। कैसे हैं, तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा N12 इज द N1 अपॉन N2, N23 इज द N2 अपॉन N3। इससे एक कट हो गया तो ये हो गया N1 अपॉन N2 और N1 अपॉन N2 कैन बी रिटन एज N13, N1 अपॉन N3 कैन बी रिटन एज N13। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट N12 इंटू N23, तो यहाँ पर आप फर्स्ट और लास्ट को लिख दो। ठीक है, जिसको हम N13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, N13। इसका मतलब मैंने एक तो फर्स्ट वाला लिया और एक लास्ट वाला लिया, बीच वाले सारे कट हो जाते हैं। सिमिलर पैटर्न में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो N12 इंटू N23 इंटू N34 कैन बी रिटन एज N। फर्स्ट वाला क्या है 1, लास्ट वाला क्या है 4। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज N14। सिमिलरली आगे इसी पैटर्न में आप और भी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक हुआ। ठीक है, एब्सोल्यूट तो किसी एक सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रिलेटिव का मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है।